अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स चैप्टर का नाम है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशन को डिस्कस किया है, फिर हमने क्रिस्टलाइजेशन को, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को और क्रोमेटोग्राफी को और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्रोमेटोग्राफी के अंदर ही एक उसकी असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये जो है ये आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी ये प्रैक्टिकल के हवाले से बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपने इसको समझना है सही करके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ प्रोसेस इन विच अ केमिकल मिक्सचर कैरीड by a liquid or a gas is separated into the components as a result of the differential distribution of the solute as they flow around and over the stationary or liquid phase. स्टूडेंट्स, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें आप लिक्विड स्टेशनरी फेज लेते हैं या फिर सॉलिड फेज लिए आती है। उसमें सारी बातें आपको सही समझ आ जाएंगी, सिर्फ आपको डायग्राम पे फोकस करना होगा। Paper chromatography is an analytical method used to separate the colored chemicals or the substances. It is primarily used as a teaching tool, having been replaced by other chromatography methods such as the thin layer chromatography. ये जनाब आपका है जी क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्रोमेटोग्राफिक टैंक में आप देखें जी, इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले या तो ये बना होगा जी, शीशे का, ग्लास का बना होगा। ऊपर इसके इस तरह से लिड होगा, ढक्कन होगा, ताकि आपके सैचुरेटेड वेपर्स जो है वो बाहर ना निकलें। ठीक है जी। जो नीचे आप देख रहे हैं ना, ये सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, इसकी जगह आप अल्कोहल यहाँ पे अक्सर प्लेस करते हैं। डाइल्यूटेड अल्कोहल यूज की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो इसके ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं, ये है पेपर। ठीक है जी, फिल्टर पेपर ये यूज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये आप यहाँ पे फिल्टर पेपर और सॉल्वेंट फ्रंट आप यहाँ पे यूज करते हैं। ये क्लम्प लगा हुआ है, ये हैंगर लगा हुआ है, जिसके अंदर आप ये तमाम प्रोसेस करते हैं। तो जनाब, प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले जब आपने इस पे वर्क स्टार्ट करना है, तो आपने जनाब ये जो ब्लू कलर का है ना, तकरीबन इतना सा एक लेना है जी। आपने एक फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को काट लेना है। जब आप फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को काटेंगे ना, तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ ये जो बेस लाइन वो उसने बोली है ना, ये बेस लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर वाली साइड पे एक डॉट लगाना है कच्ची पेंसिल से। यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, इस तरह का आपने डॉट लगाना है। इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस फिल्टर पेपर को साइड पे रख देना है। ये जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, इसके अंदर यहाँ पे अल्कोहल या एसीटोन का सोल्यूशन डालना है और डाल के उसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर पे छोड़ देने का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि इससे आपका जो वेपर्स बनेंगे ना इसके अंदर, वो आपकी वेपर जो है वो रूम टेम्परेचर के मुताबिक खुद को सैचुरेट कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ फिर आपने क्या करना है कि एक चाइना डिश लेनी है, उसके अंदर आपने इंक्स का मिक्स ले जी। आमतौर पे ब्लू इंक यूज़ होती है, रेड इंक यूज़ होती है। इसके अलावा आप यूज़ करते हैं जनाब ब्लैक इंक यूज़ करते हैं, ग्रीन इंक। 4 इंक्स का मिक्सचर लेके वहाँ पे उसको मिला के मिक्सचर बना देना है। फिर आपने उस इंक के मिक्सचर का एक डॉट उठा के इस कच्ची पेंसिल से लगाए हुए डॉट के ऊपर लगाना है। ठीक हो गया। जब ये डॉट लग जाएगा, फिर आपने इसको खुश्क करना है। खुश्क करके दोबारा से फिर से डॉट लगाना है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या होगी कि मतलब उसकी कंसंट्रेशन आप हाई कर रहे हैं उसके ऊपर। आपको पता है ना, ये फिल्टर पेपर है, इसके अंदर छोटी छोटी बारीक नालियाँ होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो यहाँ पे आप ये लगा के छोड़ देंगे, इसको फिर खुश्क करेंगे। फिर इसको जनाब ये आप इसी तरह देखें, अब यहाँ पे इसको क्लैंप के साथ ऊपर अटैच करके इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर इसे रख देना है। यानी इसका बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे आपने डॉट लगाया है, उससे नीचे वाला पोर्शन इस सॉल्वेंट के अंदर डिप होना चाहिए और इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे।
जब इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ना, तो छोड़ने के बाद आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद आपको इंक्स के डॉट्स या इंक्स ऊपर की तरफ मूव करती हुई नजर आएंगी। जैसे ये आपका है ना, देखें 2 सेंटीमीटर के बाद रेड आ गया, फिर 6 सेंटीमीटर के बाद पर्पल आ गया, 8 सेंटीमीटर के बाद ब्लू आ गया। इसी तरह सॉल्वेंट फ्रंट का जो ऊपर लाइन है वहां तक आपने डिस्टेंस कवर कर लेना है, यानी आपने तमाम डिस्टेंस काउंट कर लेना है। सो ये आप आर एफ वैल्यू निकालेंगे और आर एफ वैल्यू के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, और हर कलर का तय करदा फासला उसके मुताबिक नोट किया जाएगा। तो ये तमाम जनाब प्रोसेस है जिसके मुताबिक आप पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। इसके बाद क्रोमेटोग्राफी की यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द क्वालिटी एनालिसिस एंड checker in the good industry by the identifying, the separating, analyzing additive vitamins, preservatives, protein and amino acids. Chromatography is like HPLC used in DNA fingerprinting and bioinformatics. इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी इज यूज इंडस्ट्रीज प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग केमिकल्स, टेस्ट फॉर ट्रेस अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, separating chiller compounds for test of products for the quality control. Chromatography is the physical process by which the complex mixture are separated and analyzed. ठीक है जी, ये जनाब कुछ इसके यूजेस थे और ये इसका प्रोसेस था। होपफुली आप लोगों ने कंसेप्ट यहाँ से पिक किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।